चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज आपका 4.2 का पार्ट आपका 1। ठीक है, देखो इसे करने से पहले आपको कुछ जो आपके डिटर्मिनेंट है उससे कुछ आपके प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे वन बाय वन आपका कौन कौन से प्रॉपर्टी आपके। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं जितने सारे प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है तो आप खुद प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या है आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल प्रॉपर्टी लगता क्या है, उसका यूज़ क्या है, खाली वो देख लो फर्स्ट आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में नहीं, नंबर के फॉर्म में आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो मान लो हमारा कुछ आपका डिटरमिनेंट है आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो कैसे लगेगा। अगर कोई भी आपका डिटरमिनेंट होने दो, कोई भी होने दो। ठीक है, अगर आप उसका रो को कॉलम में चेंज करते हो या तो कॉलम को रो में चेंज करते हो, ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट होगा नहीं। जैसे एग्जांपल देखो इसका, देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। मान लो अगर आपने इसको सॉल्व किया और आपका आंसर कितना है 100, कितना है 100, हमने मान ले बोला। ठीक है ना, 100 आएगा कि नहीं हमको गारंटी नहीं है, मानना है हमें। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 100 है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो इसका मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, इसका जो रो है उसको मैं चेंज करता हूँ कॉलम में। ये हो गया आपका रो, इसको मैं चेंज करता हूँ कॉलम में। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6। रो किस में हो गया आपका कॉलम में, रो किस में हो गया आपका कॉलम में। 7 8 9 कॉलम में, 7 8 9। ठीक, अब इसे भी सॉल्व कर लेना। इसे सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर कितना आएगा आपका 100। कितना आएगा आपका 100। लो, तो आप रो को इंटरचेंज करो कॉलम में या तो कॉलम को इंटरचेंज करो रो में, तो आपका जो वैल्यू में कोई भी इफेक्ट होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या होता है आपका, इसे एरेज करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा करते हो, देखो अगर आप सिर्फ रो या तो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हो, मैंने क्या कहा, रो या तो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो, जैसे एग्जाम्पल देखो इसे मैंने अगर ऐसा लिखा 1 2 3 1 2 3, ये 7 8 9 को मैं सेकेंड रो में लिखता हूँ 7 8 9। इस 4 5 6 को मैं थर्ड रो में लिखता हूँ 4 5 6। ठीक है, मैंने कुछ नहीं चेंज किया, एलिमेंट तो आपके सेम है, बस मैंने क्या किया, R2 को R3 में लिखा और R3 को R2 में लिखा। ठीक है, मान लो इसका आंसर कितना था आपका 100। ठीक है, तो जरा सोचो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर भी 100 ही होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है, देखो यहाँ प्रॉब्लम है। अगर आप सिर्फ रो या तो कॉलम अगर आप सिर्फ इंटरचेंज करते हो, हमने वहाँ पूरा चेंज कर दिया था। ठीक है, शिफ्ट करते हो R2 को R3 में, R3 को R2 में। ठीक है, तो इनका जो वैल्यू होगा उसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं, बस ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, साइन आपका क्या हो जाएगा अपोजिट, साइन आपका क्या हो जाएगा अपोजिट। अगर इसका आंसर अगर माइनस का 100 है तो इसका आंसर जो आने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, प्लस का 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। रो या तो कॉलम अगर आप यहाँ पर इंटरचेंज करते हो तो आपका जो भी वैल्यू होगा उसका यहाँ पर साइन क्या होगा आपका, चेंज, क्या हो जाएगा आपका चेंज। ठीक है, तो अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप खुद सॉल्व कर लो, देखो आपका यहाँ पर आंसर अपोजिट ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड देखो, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, अगर देखो ऐसा हुआ 1 2 3 4 5 6 1 2 3। देखो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, ठीक है, अगर दो कॉलम अगर आपके यहाँ पर आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल मतलब सेम हो गए। ठीक है, दो कॉलम अगर आपके सेम हो गए, या तो ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो कॉलम या तो दो रो अगर सिमिलर हो गए तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है आपका 0। कितना आने वाला है आपका 0। क्या कहा मैंने, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो कॉलम या तो दो रो अगर यहाँ पर सिमिलर हो गए, मीन्स आपके इक्वल हो गए, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आने वाली आपकी 0। ठीक है, 3 हुआ तो भी आपका 0 ही आएगा। मिनिमम कितना होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, दोनों अगर आपका इक्वल रहा तो आंसर कितना चाहिए आपका 0। तो ये हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ देखो क्या आपका, फोर्थ भी आपका इसी रिलेटेड। ठीक है, फोर्थ देखो अगर ऐसा कुछ हुआ तो, ठीक है, पहले देखो फोर्थ में बताता हूँ क्योंकि वो रेशो वाला है, वो भी आपको समझेगा। ठीक है, खाली ये याद रखना। ठीक है, अगर दो रो या तो दो कॉलम आपके आइडेंटिकल रहा तो आपके यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। दूसरा, अगर 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर मान लो, अगर हमने यहाँ पर सॉल्व किया कि मान लो 100 है, क्या है आपका 100, ठीक है, क्या है आपका 100। मैं क्या करता हूँ देखो, इसके इस रो में देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इस रो में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। किससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं? 2 से। बाकी का जो रो है आपका सेम लिखता हूँ 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस रो में मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। अगर मैंने रो में मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आएगा पता है? इसका आंसर आने वाला आपका 200। क्या आने वाला आपका? 200। क्या आने वाला आपका? 200, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या हुआ आपका, अगर आपने किसी भी रो को या किसी भी अपने कॉलम को अगर मल्टीप्लाई किया उस नंबर से, ठीक है, तो जो आपका ओरिजिनल आपका जो डिटरमिनेंट था उसका जो वैल्यू होगा उसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। तब आपका क्या क्या आएगा? सेम आंसर, ठीक है। ये रहा 200 और ये रहा 200, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो आपका ओरिजिनल आपका जो एक्चुअल आपका डिटरमिनेंट होगा, ठीक है, उसमें अगर आपको चेंज कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करो या तो 3 से डिवाइड करो, कुछ भी करो, ठीक है, एक रो में या तो एक कॉलम में, ठीक है। तो जो एक्चुअल में जो आपका आंसर है उसमें भी आपको क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई या तो 2 से डिवाइड, जो आप करोगे वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। इसमें देखो आप, तो 2 आप अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 2 तो कॉमन भी निकाल सकते हो। अगर आप 2 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 2 तो कॉमन भी निकाल सकते हो। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, उसमें मुझे बताना आपका ये वर्क करेगा कि नहीं, ठीक है। देखो मान लेते कुछ आपका ऐसा नंबर है 1 2 3 4 5 6 2 4 6। लो अब जरा देखो यहाँ पर, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 2 4 6 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो 2 कॉमन आ गया आपका, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1, यहाँ क्या बचेगा आपका यहाँ पर 2, और यहाँ क्या बचेगा आपका यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपसे कहा था 2 रो या तो कोई भी कॉलम वगैरह यहाँ पर आपके आइडेंटिकल हुए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 0। तो ये तो हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा आपका 0, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा आपका? 0। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, देखो हमने तो 2 कॉमन निकाला नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ पर ही 2 4 6। आप डायरेक्ट कैसे देख सकते हो, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर रेशो अगर इक्वल हुआ, मीन्स रेशो मीन्स देखो 1 2 3 और 2 4 6, जरा इसका रेशो देखना 1:2:3, जरा इसका भी रेशो देखना 2:4:6, ये तो कट होगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, कट गया, ठीक है। देखो अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर रेशो अगर इक्वल रहा तो सिंपल उसकी वैल्यू भी कितनी होगी आपकी? 0 के बराबर, ठीक है। ये सिंपल, ये तो रेशो नॉर्मल है बोलते हैं, लेकिन हमने 2 निकाल के उस डिटरमिनेंट को हमने यहाँ पर क्या कर दिया? आइडेंटिकल, क्या कर दिया? आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये रहा आपका एक प्रॉपर्टी और, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, अगर आपने नोट किया तो भी बेस्ट है, ठीक है, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका एक प्रॉपर्टी क्या है आपका, अगर देखो अगर आपने ऐसा कुछ देखा, लो मान लेते हैं आपका एक कुछ नंबर आपका 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर आपका a+3 b+2 और c+7, ऐसा अगर कुछ रहा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो वो भी देखो, इस a को बांट सकते हो 2 3 4, यहाँ पर जो 5 6 7, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 3 4 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, तो ये हो गया आपका a b और c, प्लस हो रहा है तो सब जगह प्लस, 3 है 2 है 7 है, तो यहाँ जगह 3, यहाँ जगह 2, यहाँ जगह आपका 7, ठीक है। अगर आपका डिटरमिनेंट आपका कुछ अगर ऐसा रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ हो जाएगा प्लस, बस यहाँ पर आपका साइन आपका क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। सेम इसी का उल्टा, 2 रो आपके यहाँ पर अगर इक्वल है, दोनों रो अगर आपके यहाँ पर इक्वल है 2 3 4 2 3 4 5 6 7 5 6 7, तो आपके जो R1 जो R2 हो गए और यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन होगा आप वहाँ पर फॉर्म करके दोनों को साथ में लिख सकते हो इसकी तरह, ठीक है। तो a+3 भी लिख सकते हो, b+2 हो जाएगा आपका, और c+ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 7, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 7, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी आपने इसे ध्यान में रखना, ठीक है। तो लो ये हो गया प्रॉपर्टी। अब देखते हैं लास्ट वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो लास्ट का आपका प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी आपका, ठीक है ना। तो पहले देखो लास्ट का प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद हम वो भी देखेंगे, ठीक है। मान लो अगर ऐसा हुआ 1 2 3 4 5 6
7 8 9, ठीक है, 7 8 9। हम इसे कहते हैं डायगोनल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल, ठीक है। अगर, ठीक है, देखो यहाँ पर अगर डायगोनल के नीचे या तो डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के नीचे या तो डायगोनल के ऊपर जो भी आपके एलिमेंट है, अगर वो जीरो हो गए, अगर वो जीरो हो गए, ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आने वाला है वो किसके आने वाला है, इसी डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आने वाला है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, अगर किसी भी डिटरमिनेंट का डायगोनल के नीचे या तो डायगोनल के ऊपर, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है, दोनों का तो भी प्रॉब्लम नहीं है, डायगोनल के नीचे या तो डायगोनल के ऊपर अगर जो भी एलिमेंट है सारे अगर जीरो हो गए, ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन इक्वल, मीन्स 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9, 1 5 9, 5 1 5, 9 5 45, ठीक है। तो सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना, या तो अगर ऐसा हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायगोनल। मान लो अगर ये जीरो हो गया, 0 0 0, तो लो, तो ये हो गया डायगोनल। अगर ये जीरो हो गया, ठीक है, डायगोनल के अगर ऊपर जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। एक और आपका लास्ट का प्रॉपर्टी वो भी देख लो, ठीक है। देखो इसे इरेज करते हैं, ठीक है। देखो लास्ट का प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन अगर ऐसा रहा कुछ 1 2 3 1 1 2 4 5 6 ऐसा कुछ रहा, ठीक है। अगर इस R1 में, ये आपका R1 है, ठीक है, ये हमारा R1 है, ठीक है। R1 को मैं देखो चेंज करके लिखता हूँ, R1 को लिखता हूँ मैं चेंज करके, R1 चेंज टू, ठीक है। R1 में क्या करूँ मैं, चेंज करा, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमको डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसमें इसके वैल्यू में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जैसे कि देखो मैं लिखता हूँ R1 को चेंज करके R1 प्लस R2, क्या कहा मैंने, R1 को मैं चेंज करके क्या लिख रहा हूँ, R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो जो नया हमारा डिटरमिनेंट जो बनेगा वो कैसे होगा, चेंज किस में कर रहा हूँ, R1 में, चेंज किस में कर रहा हूँ, R1 में, तो R2 और R3 में चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं, इसे सेम लिख देंगे 1 1 2 1 1 2 4 5 6 4 5 6। चेंज किस में कर रहा हूँ, R1 में, क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ रहा हूँ, ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 2, लिखना किस में, R1 में, तो ये हो जाएगा आपका 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 5। अगर आप ऐसे कुछ भी यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल चेंज होगी नहीं, ठीक है। इसमें इसका जो भी आपका आंसर आएगा, मान लो इसका आपका आंसर आया आपका 100, क्या आपका 100, तो इससे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 100 ही आएगा, क्या आएगा आपका 100 ही आएगा एग्जाम्पल, ठीक है। आप या तो प्लस कर लो, या तो माइनस कर लो, या तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, मल्टीप्लाई। जैसे एग्जाम्पल मान लो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा करता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई मीन्स कैसा, देखो यहाँ पर R1 चेंज टू 4 इंटू R1 माइनस आपका R2, मीन्स R1 में ऐसा चेंज करता हूँ, इनको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर माइनस करता हूँ R2 के साथ, जो आंसर आएगा उसको फिर से R1 में लिखता हूँ, ठीक है। तो भी जो आंसर इसका आने वाला है और जो आंसर आपका इसके आने वाला है, दोनों भी आपके आंसर यहाँ पर सेम ही होंगे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी, ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो जितने सारे जो प्रॉपर्टी है ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे इरेज करते हैं, हम करते हैं आपका एक्सरसाइज आपका 4.2 का पार्ट आपका क्वेश्चन आपका 1, ठीक है। इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ये आपके यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये फर्स्ट नहीं आपका, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आपका सेकंड है, ठीक है। देखो ये इजी है, इसीलिए हमने यहाँ पर इजी क्वेश्चन लिया फर्स्ट, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा इजी है, देखो आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। हमें यहाँ पर सॉल्व क्या करना है, इसे बिल्कुल एक्सपांड किए बिना, ठीक है। एक्सपांड मीन्स आपका 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर आंसर निकाल लेंगे, उसका यूज़ नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल एक्सपांड किए बिना हमें इसका आंसर निकालना, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जरा देखो यहाँ के आपका 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 4 3 ज़ा, इसका रेशो और इसका रेशो आपका देखो क्या इक्वल है, इसका रेशो और इसका रेशो आपका इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कितना, इसका जो आपका आंसर आएगा वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका 0, कितना आ जाएगा आपका 0। सिंपल मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको देखो दिखाता हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई भी अगर आपका 2 रो या तो कोई भी आपका 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हुआ,
तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0। देखो मैं कैसे निकालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। 2 3 जा 3 3 जा और 4 आपका 3 जा। मैं क्या करता हूँ, टेकिंग थर्ड रो में से, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, मैं थर्ड रो में से क्या देखो कॉमन निकालता हूँ 3x, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम थर्ड रो। क्या लिखेंगे, थर्ड रो, या तो लिखेंगे R3, क्या लिख देंगे R3, जैसे लिखना आप लिखो, ठीक है। टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3, हमने क्या किया, इस R3 में से, इस R3 में से हमने यहाँ पर 3x क्या निकाल लिया कॉमन, तो 3x अब बाहर आ जाएगा आपका, लो बाहर आ गया। कॉमन कहाँ से लिया, हमने यहाँ से लिया है, तो जहाँ से कॉमन लिए उसको छोड़ के बाकी सारा सेम लिखना है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। इसमें हमने कुछ चेंजेस किए नहीं, तो पहले इसको लिखो सेम, 2 3 4 5 6 8। अब जरा देखो 3x हमने यहाँ पर कॉमन लिया, पहले देखो x आपका कॉमन आ जाएगा, तो x पहले कॉमन है। 3 के टेबल में 2 का 6 कब आता है आपका, 2 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा आपका 12। तो हो गया। मैंने आपसे पहले कहा था कोई भी रो अगर यहाँ पर आइडेंटिकल हुए तो इसका वैल्यू कितना आने वाला आपके यहाँ पर 0, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर कितना आपका आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा आपका 0। तो हमने इसे बिना यहाँ पर सॉल्व किए आंसर कितना लाया आपका 0, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट, इसे इरेज करते हैं, हम करते हैं आपका क्वेश्चन आपका फर्स्ट, ठीक है। ये आपका सेकंड था, ठीक है, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का आपका फर्स्ट है आपका, ठीक है। अब जरा देखो इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसे नॉर्मल हमको एक्सपांड तो करना नहीं है, हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है। जितना भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सबका आंसर आने वाला आपका 0, ठीक है। लेकिन कैसे, यहाँ पर आपको 0 लाने के लिए देखो दो आपके रो नहीं थे, 2 कॉलम आपके यहाँ पर आइडेंटिकल करने होंगे, ठीक है। देखो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब मैं किसी तरह या तो इसको 1 बना दूँ या तो मैं इसको 1 बना दूँ, ठीक है, तो मेरा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरा देखो यहाँ पर b प्लस सी है, a एब्सेंट है, a प्लस सी है, b एब्सेंट है, a प्लस बी है, यहाँ पर c एब्सेंट है। ये तीनों चीज आपके प्रेजेंट है सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस कॉलम में चेंज करता हूँ, देखो C3 में मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, C3 में मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, देखो इसको और इसे मैं जोड़ता हूँ, C3 प्लस C2। मैं क्या कर, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो आपको समझेगा, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, इसे और इसे मैंने जोड़ दिया, C3 में मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, C3 प्लस C2 करता हूँ। जरा देखो क्या हो जाएगा आपका, चेंज किस में कर रहा हूँ, C3 में, तो ये रहा C1 और ये रहा C2, एज इट इज लिखो, हो गया 1 1 A B C। याद रखना हमेशा जिसमें चेंज करे उसको बाद में लिखो, जो आपका जैसे पहले उसको वहां पर लिखो, ठीक है। C3 में चेंज किया, क्या चेंज किया है, C3 प्लस C2, तो यहाँ पर देखो A प्लस B प्लस C, जैसे करना है A B C को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C। यहाँ पर देखो A B C है, तो A प्लस B प्लस C, A है B है C है, A प्लस B प्लस C। लो ये भी नंबर, देखो ये आपका जो भी आपका नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट, तीनों एलिमेंट सेम है। हम क्या करेंगे, इस थर्ड कॉलम में से ये जो आपका A प्लस B प्लस C है इसे कॉमन निकालो, ठीक है। टेक कॉमन, ये तो टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम से। तो जैसे कॉमन ले लोगे आप, यहाँ पर क्या कॉमन लिया आपने, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से आपने कॉमन लिया है, बाकी सबसे में लिखो 1 1 1 A B C। यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1, ठीक है, क्या बचेगा आपका 1, यहाँ से कॉमन, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। लो अब जरा देखो, जैसे हमने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ का कॉलम और यहाँ का कॉलम क्या हो गया आपका आइडेंटिकल, सेम हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कितनी आने वाली आपकी 0, इस प्रोडक्ट आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है आपका, देखो A प्लस B प्लस C, ठीक है, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 0। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, क्या हो जाएगा आपका 0। याद रखो स्टार्टिंग में नहीं समझता, ठीक है, आप जैसे करते यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे आपको दिखेगा कि आपको करना क्या, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट, ठीक है। इसे इरेज करते हैं, क्वेश्चन आपका थर्ड देखो, इसे करते हैं इरेज, ठीक है, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका
थर्ड का आपका, सॉरी क्वेश्चन आपका फर्स्ट का थर्ड, ठीक है। अब देखो इसको आपको थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना, ठीक है। मुझे तो पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आपने खुद देखना, ठीक है। मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखूंगा तो वो बरोबर नहीं होगा, ठीक है। देखो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। ये 2 3 5, ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, वो भी ठीक है। 65 75 86, जरा देखो किसी का कुछ यहाँ पर रिलेशन निकल रहेगा। देखो 7 के टेबल में देखो कितना आता है आपका, 7 से हम 65 जा सकते हैं क्या, 2 से 65 जाएंगे क्या, देखो यहाँ पर कुछ रिलेशन बन रहेगा, ठीक है। तो आपने थोड़ा देखना, ठीक है। यहाँ पर देखो हमको दिख रहा है 7 8 जा, देखो यहाँ पर देखो 9 9 जा, 9 9 जा हो जाएगा आपका 81, 8 यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 9 से करें, ठीक है। 8 9 जा हो जाएगा 72, देखो धीरे धीरे पहुँच रहे, 86 81, 8 9 जा हो जाएगा 72, हमने क्या किया मल्टीप्लाई 9 से किया, ठीक है। 7 9 जा कितना हो जाएगा आपका 63, कितना हो जाएगा 63, लेकिन ये 63 72 81 65 75 86 से क्या बिल्कुल नहीं, इस 81 में कुछ ना कुछ कमी है, तब जाके आपका 86 होगा। 81 में किसका कितना कम है, देखो 5 कम है, लो यहाँ पर है। इस 72 में कितना कम है, 3 कम है, तब जाकर 75 होगा। 63 में देखो क्या कम है, 65 के लिए 2 कम है, ठीक है। तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 5, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 5, ठीक है। इसका मतलब देखो हमारा यहाँ पर जो आपका आंसर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर यहीं से आपका कुछ है हिंट है, ठीक है। देखो मैं क्या करता क्या है इस पर, देखो मैं इस सेकेंड आपका जो आपका कॉलम है इसको मैं इसकी तरफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कैसे चेंज करा, देखो C2 में चेंज कर रहा हूँ, C2 में चेंज कर रहा हूँ। इस C2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा पहले 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई करूँगा पहले C2 को, और फिर जोड़ दूंगा उसमें 2 3 5, इस 2 3 5 को मीन C1 को। क्या किया मैंने, पहले तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ हिंट है कि नहीं, हमें पता चल गया इसके यहाँ पर 9 टर्म्स लेके जा रहे हैं, तो लगभग इसके यहाँ पर आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ कमी है, तो क्या कमी है, तो जुड़ने में पता चला कि ये तो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है नंबर, तो बस सेकेंड कॉलम को 9 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट में जोड़ दो, तो यहाँ का जो आपका कॉलम होगा और यहाँ का कॉलम क्या होगा आपका सेम, जिसके कारण इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। देखो कैसे ये हो जाएगा आपका सेम। हम चेंज किस में कर रहे हैं, C2 में, जिसमें चेंज कर रहे हैं C2 में उसे छोड़ो, पहले तो बाकी सेम लिखो। ये C1 पहले लिखो 2 3 5, ये आपका C3 65 75 86, याद रखना, ठीक है। जिसमें चेंज करें उसको छोड़ो, बाकी पहले जो सेम है उसे पहले लिखो, ठीक है। 9 इंटू C2 प्लस C1, 9 इंटू C2, ठीक है। 9 7 जा 63, 63 में क्या जोड़ रहे हो आप, C1, ये रहा C1, ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2। 9 C2 मीन्स 9 7 जा 63, 63 प्लस 2 65, 9 C2, 9 8 जा 8 9 72, 72 प्लस 3 75, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 86, लो हो गया। देखो यहाँ का कॉलम आपका क्या हो गया, सेम हो गया। C2 एंड C3 आर सेम, या तो बोल सकते हो आइडेंटिकल, ठीक है, दोनों सेम हो गया आपके, जिसके कारण इसका आंसर कितना जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर 0, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको यहाँ पर समझ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 1, इसे करते यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका सेकेंड, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन आपका सेकेंड। अब जरा देखो हमें प्रूफ करना ही है और गिवन है आपका ये, ठीक है। जरूरी नहीं आप इसे भी उठा के प्रूफ कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, लेकिन इसे बनाना थोड़ा आसान होगा, ठीक है, क्योंकि हम रिड्यूस कर सकते हैं, ऐड करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। रिड्यूस करके देखो। अब जरा देखो इसको मैं इसकी तरफ कैसे बनाता हूँ, हमें जो प्रूफ करना है उसमें देखो एक ही एलिमेंट है, ओनली एक्स होना चाहिए, वाई जेड एक्स वाई, यहाँ पर वाई जेड एक्स, यहाँ पर प्लस माइनस आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर तो है आपका, और यहाँ पे इसके बाहर क्या होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए, यहाँ तो आपका कुछ नहीं है। अब देखो जरा इस रो को देखना, या तो कॉलम को देखो, या तो देखो यहाँ पर आपको जिसको देखना आप उसको देख सकते हो, ठीक है। मैं कॉलम को देखता हूँ, ठीक है। जरा देखो कॉलम को, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स कितने बार है 2 बार, वाई भी कितने बार है 2 बार, जेड भी कितने बार है 2 बार, ठीक है। अगर मैं किस तरह इनको ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो ये x 2 टाइम्स आ जाएगा, y भी 2 टाइम्स आ जाएगा, z भी 2 टाइम्स आएगा, और यहाँ से मैं 2 क्या निकाल सकता हूँ आपका कॉमन, क्या निकाल सकता हूँ आपका यहाँ पर कॉमन, ठीक है, सिंपल। इसे अगर इसे मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ आपका 2 क्या निकाल सकता हूँ आपका यहाँ पर कॉमन, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या करूँगा, मैं इसे जोड़ देता हूँ। अब मैं कॉलम में लिखता हूँ, ठीक है, कॉलम में देखो कैसे,
इस कॉलम को चेंज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉलम में आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। देखो इसमें चेंज, आप देखो आप C1 में भी चेंज कर सकते हो, C2 में भी चेंज कर सकते हो, C3 में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, किसी में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं लिखता हूँ C1 में चेंज करता हूँ, ठीक है, C1 चेंज टू, C1 में क्या चेंज करता हूँ कि C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है, C1 C2 C3 तीनों को जोड़ देता, ठीक है। ये आपका रो 1 था, R1 था, हमने पहले R1 में देखा कि क्या है आपका, हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2x है, 2y है और 2z है। किसी तरह अगर मैं इसे जोड़ देता हूँ तो यहाँ से हमारा 2 मिल जाएगा और 2 को हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, कॉमन। जरा यहाँ देखो हमें इसी को क्यों जोड़ा, ये कॉलम को ही क्यों जोड़ा, आप रो जोड़ लो, R1 R2 R3, 2x है, 2y है, 2z है, ठीक है, कैसे भी करो, ठीक है, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो तीनों को जोड़ता हूँ, हमने चेंज किस में किया है, C1 में, तो C1 में चेंज किया है तो C1 को छोड़ो, पहले C2 और C3 लिखो यहाँ पर। ये हो गया C2 एज इट इज y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, ये हो गया आपका C3, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड और एक्स प्लस आपका वाई, यहाँ जेड है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर चेंज किया था C1 में, ठीक है। अब देखो C1 क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स भी 2 बार है, वाई भी 2 बार है, जेड भी 2 बार है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो ये हो जाएगा आपका 2x 2y और 2z, 2x 2y 2z होगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ और ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, हाँ है ना। इसे मैं एक स्टेप में यहाँ पर स्किप करता हूँ, ठीक है, इन्हें प्लस करके हम ऐसे लिख सकते हैं और 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं ये लिखने के बदले हम ये डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस आपका जेड, यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2z हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी सेम 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन 2 टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो रो मत लिख देना, ठीक है, ये आपका कॉलम है। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1, हमने C1 में से क्या किया, 2 को क्या ले लिया कॉमन, तो 2 आपका बाहर आ गया, लो आ गया बाहर, देखो क्या बचा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेम आपका x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस आपका जेड, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, यहाँ हो गया आपका जेड प्लस एक्स, ठीक है, जेड प्लस एक्स, याद रखना एक भी एलिमेंट यहाँ का वहाँ मत लिखना, ठीक है, सर आपका मेहनत खराब हो जाएगा, ठीक है। वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, हमें प्रूफ करना है कि इसमें यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, जेड आना चाहिए, वाई आना चाहिए। देखो एक्स वाई जेड में से यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका एक्स, अगर यहाँ पर एक्स आना चाहिए इसका मतलब क्या है, यहाँ से वाई और जेड कट होना चाहिए, यहाँ पर अगर एक्स आना चाहिए तो वाई और जेड कट होना चाहिए, तो वाई जेड कट होने के लिए हमें जेड प्लस एक्स इससे माइनस करना होगा या इससे माइनस करना होगा, इस टर्म को हमको इससे माइनस करेंगे तो ये कटेगा या इससे माइनस करेंगे तो कटेगा, सिंपल दिख रहा है, यहाँ वाई जेड है, यहाँ वाई जेड है, इस दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को आप माइनस कर लो, तो ये और ये टर्म आपका कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एक्स, ठीक है। देखो मैं कैसे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ कर लिखता हूँ C1 में चेंज कर रहा हूँ, C1 चेंज टू, C1 और C2 को क्या कर रहा हूँ माइनस, C1 माइनस C2, क्या कर रहा हूँ मैं C1 माइनस C2, देखो इसमें से अगर मैं ये देखो C1 में चेंज कर रहा हूँ तो बाकी के C2 और C3 पहले उसे लिखो, ठीक है, y प्लस जेड एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, ये आपका सेम जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर मैं ये माइनस करता हूँ तो y में से y होगा 0, z में से z आपका हो गया 0, क्या बचेगा आपका x, तो ओनली x, क्या बचा आपका ओनली x। यहाँ देखो इसमें से हम ये माइनस करें x और y कट हो जाएगा, x और y कट हो जाएगा, z बचेगा, तो यहाँ z हो गया, ओनली आपने सिर्फ एक ही लिखना, ठीक है, नीचे का आंसर आपका यहाँ पर अपॉप मैच हो जाएगा, याद रखना।
तीनों देखने की जरूरत नहीं है। जेड प्लस एक्स, जेड माइनस जेड कट हो जाएगा और एक्स कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका वाई। तो ये हो गया वाई। लो आ गया कि नहीं सेम। देखो अब देखो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, जेड, वाई होना चाहिए, एक्स होना चाहिए और जेड होना चाहिए। ये है आपका वाई, ये है आपका एक्स और ये है आपका जेड। तो वाई होना चाहिए और एक्स होना चाहिए तो जेड होना चाहिए, तो जेड कट होना चाहिए, वाई कट होना चाहिए और एक्स कट होना चाहिए। ये तीनों टर्म यहाँ पर तो है ही नहीं, जेड तो कट नहीं होगा, वाई कट नहीं होगा, एक्स आपका कट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कट होगा जरा देखो, इसे कट होना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जेड आपका कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जेड आपका कट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जेड आपका कट तो होगा लेकिन एक्स आपका वहीं पर सेम आ जाएगा। क्या जाएगा आपका यहाँ पर सेम, क्या जाएगा आपका यहाँ पर सेम। देखो हम कैसे करेंगे, मैं देखो C3 में देखो क्या चेंज करता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जेड वाई एक्स, यहाँ पर है जेड वाई एक्स। मैं इसे क्यों नहीं कट कर रहा, यहाँ वाई जेड है और यहाँ जेड एक्स है। मैं C2 में चेंज करके इसे और इसे माइनस क्यों नहीं कर रहा, उसका रीज़न देखो। करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो आपका वही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। अगर मैं y में से क्या करता हूँ, देखो y में से अगर मैं इसे z में माइनस करता हूँ, C2 में से अगर C3 माइनस में करता हूँ तो z का z तो कट हो गया लेकिन x तो बचेगा कि नहीं। तो ये x यहाँ पर आ जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं कैसे करता हूँ, देखो ये आपका x है, ये आपका z है और ये आपका y। जरा देखो ये आपका तीन एलिमेंट आपका कहाँ पर दिख रहा है, x z y, यहाँ तो नहीं है, x z y दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर x z y। बस इस टर्म में से C3 में से इस C1 को माइनस कर दो, मीन्स इस चेंज किस में करना है, C3 में। C3 में से इसको माइनस कर दो तो ये पूरा टर्म आपका कट हो जाएगा। क्या बचेगा, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। लो हमें वही चाहिए था, तो सिंपल इस बार चेंज करेंगे C3 में। C2 में भी कर सकते हो, स्टेप आपका बढ़ेगा, ठीक है। C3 में चेंज करो, C3 चेंज टू C3 में से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, C1, C3 माइनस का हो जाएगा आपका C1। तो बस इस बार चेंज कर रहे हो C3 में, तो पहले C1 सेम लिखो, x जेड वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स। अब देखो इसमें से आप ये माइनस कर रहे हो तो x और x हो गया कट, बचा आपका जेड, जेड और जेड आपका कट, बचा आपका वाई, वाई और वाई आपका कट, बचा क्या आपका x, क्या बचा आपका x। तो जेड आ चुका, वाई एक्स जेड वाई एक्स, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। अब देखो y होना चाहिए, x होना चाहिए, z होना चाहिए, y x z होना चाहिए, तो z कट होना चाहिए, y कट होना चाहिए, x कट होना चाहिए। ये तीनों टर्म कट होने चाहिए, ये तीनों टर्म तो यहाँ पर है, यहाँ तो नहीं। तो सिंपल C2 में चेंज करेंगे, C2 में से C3 को माइनस कर देंगे, जिसके कारण ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे आपका उसमें कट, और क्या आपका रिमेनिंग बचेगा, y x और z। C2 में देखो क्या करेंगे, C2 में हम करेंगे चेंज, क्या चेंज करेंगे, तो C2 माइनस कर देंगे आपका C3, ठीक है। जो क्या आएगा आपका आंसर, चलो यहाँ लिख लेते हैं, ये तो आपका क्वेश्चन है, तो इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें तो आंसर ये प्रूफ करना है ना। याद रखना आपका 2 यहाँ पर है, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 लिखा नहीं, 2 यहाँ पर लेके चलना आपने, ठीक है। C2 में चेंज कर देखो, यहाँ पर क्या करें हम, C2 में चेंज करें तो C1 और C3 एज इट इज लिखो, 2x जेड वाई, यहाँ पर आपका 2x जेड वाई, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, जेड में से जेड कट हो जाएगा, y बचेगा, y में से y कट, आपका x बचेगा, क्या बचेगा आपका x बचेगा, x में से x आपका कट, z बचेगा, ठीक है। अब देखो 2 एज इट इज 2 x जेड वाई, x जेड वाई, y x जेड, y x जेड, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, ठीक है। इक्वल टू हो गया आपका RHS, क्या हो गया आपका RHS, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन आपका सेकंड, ठीक है। इसे करते रेस करते हम यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो इसे करते रेस, ठीक है, इरेस, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 3 का आपका सेकंड है, ठीक है। थोड़ा इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 3 का आपका फर्स्ट हम करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, पार्ट आपके 2 में, ठीक है। अब देखो इसका हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, आंसर आना चाहिए आपका 0, क्या आना चाहिए आपका 0। तो फर्स्ट तो देखेंगे, देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो लॉग बेस में अगर b है और यहाँ पर अगर आपका a है, ठीक है, इसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ये होता है आपका log
ए अपॉन लॉग बी। अगर आपका ऐसा रहा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, लॉग ए टू द बेस आपका अगर बी है, बी अगर आपके बेस में है तो लॉग ए अपॉन आप लॉग बी आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इसी का यूज़ करके देखो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और थोड़ा हिंट भी देखेंगे कि कैसे एक्चुअली ये सॉल्व होगा। आंसर जरा सोचो, अगर आंसर 0 आने वाला है, अगर आंसर यहाँ पर 0 आने वाला है तो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी रो या तो कोई भी आपका कॉलम एक सेम हो जाए बस। अगर कोई भी रो या कॉलम अगर आपका सेम हो गया तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, आंसर आपका यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि रो या तो कॉलम आपका यहाँ पर क्या हो, आइडेंटिकल। ठीक है, देखो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस 1 का क्या करना है हमें तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं। देखो मुझे पता है यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हम देखेंगे पहले हिंट ढूंढेंगे कि क्या करना होता है। ठीक है, 1 को ऐसे लिखते, हमें नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है। लॉग एक्स और वाई, ठीक है, देखो ऐसे में कैसे लिखता हूँ, ऊपर आ जाएगा आपका लॉग वाई, नीचे आ जाएगा देखो आपका लॉग एक्स, क्या जाएगा आपका लॉग एक्स, बराबर लिखता हूँ। ठीक है, देखो लॉग आपका एक्स, ऊपर हो जाएगा लॉग जेड, नीचे हो जाएगा आपका लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो लॉग एक्स वाई, तो यहाँ हो जाए आपका लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई। यहाँ 1 है तो 1 ऐसे लिखो। लॉग जेड और वाई है, यहाँ जो आपका लॉग जेड अपॉन आपका लॉग आपका वाई। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, खाली बेस में लिखा। ठीक है, लॉग एक्स और जेड, लॉग एक्स अपॉन लॉग जेड, लॉग वाई अपॉन लॉग जेड, लॉग वाई अपॉन लॉग जेड। यहाँ 1 है तो 1 है। लो अब जरा सोचो, यहाँ लॉग एक्स है, यहाँ भी लॉग एक्स है, मैं किसी तरह यहाँ पर लॉग एक्स ला सकता हूँ क्या? देखो यहाँ भी लॉग वाई है, यहाँ भी लॉग वाई है, यहाँ भी लॉग जेड है, यहाँ भी लॉग जेड है। जरा हिंट देखो, अगर यहाँ लॉग एक्स है और यहाँ लॉग एक्स है, अगर मैं किसी तरह यहाँ पर भी log x लाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी log x लाता हूँ, तो ये log x, यहाँ log x और यहाँ log x क्या हो जाएगा, आपको कॉमन आ जाएगा। रो में से इस R1 में से आपका 1 अपॉन लॉग एक्स हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। उसी तरह सेकेंड रो में जरा देखो, यहाँ log y है, यहाँ log y, मैं यहाँ पर log y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखता हूँ मैं, पहले देखो log x कैसे लाता हूँ, यहाँ पर log x से डिवाइड करता हूँ, इसे बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करता हूँ log x से। ठीक है, हमने क्या किया, इसी log x के डिवाइड भी किया, इसी log x से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर log x और log y, यहाँ पर log x और log x हमने क्या किया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो ये वो आ गया। देखो दूसरा देखो, यहाँ log y है, यहाँ log y, यहाँ पर देखो मैं हटाता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ log y, यहाँ पर भी लिखता हूँ log y, लो हो गया बैलेंस, तीनों जगह आपका सेम हो गया। log z, एक बार डिवाइड कर देता हूँ, एक बार क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, लो इससे क्या पता चला, ठीक है, हम क्या करते कर सकते, देखो इस R1 में से 1 अपॉन लॉग एक्स कॉमन ले सकते, इस R2 में से 1 अपॉन लॉग वाई कॉमन ले सकते, यहाँ भी लॉग वाई, यहाँ भी लॉग वाई, यहाँ भी लॉग वाई, कॉमन निकाल लो, क्योंकि ऊपर से तो नहीं निकाल सकते ना, एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, नीचे से निकाल सकते। यहाँ देखो लॉग जेड कॉमन निकाल सकते, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन, क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन लॉग एक्स फ्रॉम R1 में से 1 अपॉन लॉग एक्स कॉमन निकाला, 1 अपॉन लॉग वाई फ्रॉम R2 में से निकाल लिया, 1 अपॉन लॉग जेड फ्रॉम R3 में से निकाल लो, तीनों में से निकाल लो। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नहीं तो स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो सारा हमने कॉमन निकाल लिया, तो देखो यहाँ क्या बचेगा आपका, log x चला गया, log x चला गया, log x चला गया, log x log y log z, log x log y log z। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, जरा देखो, अगर मैंने कॉमन निकाल दिया, यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया और यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, log x log y log z, log x log y log z, log x log y log z, सारे सेम हो गए। हमें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेम करने थे, एक बार अगर 2 सेम हो गया तो सारा आंसर आपका 0 हो जाएगा। देखो सारा सेम हो गया आपका, log y आपका यहाँ पर बाहर आ जाएगा, log x log y log z,
log x log y log आपका z, log x log y log z, log x log y log आपका z। लो ये आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है 1/log x 1/log y 1/log z, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 1/log x मल्टीप्लाई 1/log y मल्टीप्लाई 1/log आपका z, यहाँ पर आपने लिखा, ठीक है। अब देखो इस पूरे की वैल्यू कितने आने वाले आपकी 0, सारे सेम है, तो हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई बाई 0, जिसके कारण सारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू 0। तो लो इक्वल टू हो गया आपका RHS, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर लास्ट सम, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं हम एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।